ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 14 मार्च 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भाव। आज निराकार परमात्मा हम निराकार आत्माओं को सफलता मूर्त भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भाव। डिटेल में बाबा बोले, बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। बाबा संगम युग पर आते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेकर। सर्वप्रथम हमें एडॉप्ट कर यह दिव्य जन्म देते हैं। और जिस प्रकार हमारे पिता का गायन है, दिव्य दृष्टि का दाता, दिव्य बुद्धि का दाता, तो बाबा हमारी बुद्धि को दिव्य बनाते हैं। जिस प्रकार हंस का गायन है, हंस कचड़े को छोड़ देता है, मोती चुग लेता है, पानी को छोड़ देता है, दूध पी लेता है। और हमारी तुलना भी बाबा उन हंसों से करते हैं जो साफ स्वच्छ पवित्र रहते हैं, गुणों की धारणा करते हैं। उस पिता परमात्मा को स्मृति में रख उसकी स्मृति के अनुसार हर कार्य को दिव्य बुद्धि का प्रयोग कर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करते हैं, जिससे हर कार्य सुकर्म बन जाता है। तो बाबा सफलता का आधार आज बताते दिव्य बुद्धि। जो बच्चे जितना जितना दिव्य बुद्धि के वरदान को स्मृति में रख कार्य में लगाते हैं, वे बच्चे सफलता मूर्त बनते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होती है। वे बच्चे सदा एक बाप की लगन में मगन होते हैं, एक पिता परमात्मा के श्रीमत अनुसार कार्य करते हैं। जो बच्चे जितना जितना दिव्यता को स्मृति में रखते हैं, दिव्य बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वे उतना उतना अपने एक एक सेकंड को, एक एक श्वास को, एक एक संकल्प को, बाप से प्राप्त हर खजानों को सफल करते हैं। सदा हर खजाने को श्रेष्ठ कार्य में लगाकर उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। आगे बाबा बोले, दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। वह हर बात में दिव्यता को ग्रहण करती हैं। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। तो बाबा हम बच्चों को दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं बताकर कहते हैं कि तुम वे श्रेष्ठ आत्माएं हो जो व्यर्थ को सुनते हुए भी नहीं सुनते हो, देह को देखते हुए भी नहीं देखते हो, विकर्म को देखते हुए भी उससे उपराम होकर सुकर्म करते हो, अर्थात विकर्मों को भी सुकर्म में परिवर्तित कर देते हो, क्योंकि तुम्हें पिता परमात्मा से कार्य मिला है परिवर्तन का। हमारा पिता एक संकल्प के आधार पर विश्व का परिवर्तन करता है और हम बच्चों को दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि का वरदान देकर हमारे द्वारा परिवर्तन कराता है। तो हम आत्माएं इस श्रेष्ठ संगम युग पर, इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में श्रेष्ठ
पिता परमात्मा की श्रीमत के अनुसार हर कार्य को श्रेष्ठ करते हैं, अर्थात सुकर्म करते हैं, जिससे हमारा शुभ भावना, शुभ कामना, मनसा सकाश द्वारा खाता भरता चला जाता है और उस खाते के आधार पर हमें सतयुग में श्रेष्ठ पद प्राप्त होता है। तो दिव्य बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं वे इस पुरानी दुनिया से अपने मन और बुद्धि को मुक्त कर नई दुनिया में लगाते हैं। जिस प्रकार कृष्ण को दिखाया है, पांव कलयुग में और सर सतयुग में, तो ऐसे ही हम बच्चों के भी जो दिव्य बुद्धि है उस बुद्धि से उड़ान भरकर सदा सतयुग में लगी होना चाहिए, अपने पिता परमात्मा के घर में लगी होनी चाहिए। यही स्मृति होनी चाहिए कि अब मुझे घर जाना है। तो हर काम उस पिता परमात्मा से प्राप्त दिव्य बुद्धि का प्रयोग कर उस पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार करने से हमें हर कार्य में सफलता सहज और स्वतः प्राप्त होती है। स्लोगन में बाबा बोले, स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। जिस प्रकार हम देखते हैं, कोई भी धर्म संस्थापक आते हैं, कोई भी महान आत्माएं आती हैं, तो वे कोई महान कर्म करके जाती हैं। इस पुरानी दुनिया से, इस पुरानी देह से, इस पुरानी दुनिया के सुख सुविधा के साधनों से सदा अपने मन और बुद्धि को उपराम रखते हैं, क्योंकि वे यही स्मृति रखते हैं कि हम भगवान के मैसेंजर हैं, हम यहाँ श्रेष्ठ कार्य करने के लिए अवतरित हुए हैं। तो ऐसे ही हम बच्चों को महान बनने के लिए, अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए सदा यही स्मृति रखना है कि मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं मेहमान आत्मा हूँ, मुझे वापस अपने घर जाना है। तो हर कार्य श्रेष्ठ होगा। किसी संबंध में हमें लगाव नहीं होगा, किसी कर्म के बंधन में हम नहीं फंसेंगे, सदा उपराम और अव्यक्त व महान बन जाएंगे। आज बाबा ने महावाक्य में जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न किया बाबा ने, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर में बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो यह कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है, इसमें दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में बल रहो, परंतु कमल फूल समान रहो, सबसे तोड़ निभाओ। बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, ज्ञान योग में पक्के बनो, किसी भी हालत में खुशी का पारा कम ना हो। धीरज रख, कर्म बंधन को काटते जाओ। गीत सुनाया बाबा ने, धीरज धर मनवा, सुख के दिन आए के आए। धारणा में मुख्य सार बाबा बोले, पहला पॉइंट, ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन, विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्य को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है। ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन, विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्यों को कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, अपनी दिल
बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का बैरागी बनना है। अपनी दिल बाप और दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का बैरागी बनना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।